नमस्ते। कैसे आप सब लोग? ब्यूटीफुल सक्सेस स्टोरी लेकर के आई हूँ, सेल्फ लव। इनका जो पार्टनर है ना, वो उन्हें तरह तरह की बातें बोल करके चला गया था और इनके हिसाब से वो इस दुनिया का सबसे बड़ा ईगो से भरा हुआ इंसान था। मतलब इतना ईगो था ना उस इंसान के अंदर कि इन्होंने मुझे बोल दिया था कि उसके अंदर ईगो है, अगर कभी जाना भी पड़ेगा तो शायद मुझे ही वापस जाना पड़ेगा, वो बंदा नहीं आ सकता। तब मैंने इनको बोला था, कितना ही बड़ा ईगो भरा इंसान क्यों ना हो, अगर आप अपने माइंड की प्रोग्रामिंग को चेंज कर लेते हो तो वही आएगा। और वो आया, और वो ऐसे वैसे नहीं आया, वो रोता बिलखता छटपटाता आया है। सेल्फ लव की पावर है ये। कोई और मैंने मैनिफेस्टेशन की इनको टेक्निक नहीं दी है। अच्छा, एक टेक्निक दी है, मैं बताती हूँ आपको। हेलो शांभवी दीदी, मेरा नाम डैश है, आप तो पहचान ही गए होंगे। आप मुझे प्यार से सुन्नी बोल सकते हो, और आप मुझे इसी नाम से बोलोगे तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा, क्योंकि ये नाम मेरी मम्मी ने मुझे दिया था मेरी नानी जी के कहने पर, और मेरी नानी जी का नाम भी यही था, इसलिए मेरा ये नाम बहुत ज़्यादा फेवरेट है। ओके सुन्नी, आई लव यू। मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ और बहुत प्राउड फील कर रही हूँ कि आज मैं आपको ये सक्सेस स्टोरी सुना रही हूँ। शांभवी दीदी, आपको याद होगा जब मैंने आपसे बात करनी शुरू की थी तो मैं कितना ज़्यादा रोती थी, तड़पती थी, और आप मुझे ये समझाते थे कि ऐसे करने से नहीं होगा। मैं आपको एक बात लगातार बोलती थी और आप हमेशा उसका ऑपोजिट ही बोलते थे कि ये इंसान ईगो से भरा हुआ है, ये ज़िंदगी में कभी नहीं आएगा। मैं पलट के जा सकती हूँ पर ये पलट के आना मेरे माइंड में भी नहीं आता, क्योंकि उसकी ईगो को मैं जानती हूँ। 7 साल के रिलेशनशिप में मैंने उसको ईगो से भरा हुआ ही देखा है। आज तक ऐसा कभी नहीं हुआ कि उसने कोई गलती की हो और सॉरी बोला हो, और कभी पलट करके वो आया हो। जब भी लड़ाई हुई है मैं ही गई हूँ। उसकी ईगो इतनी ज़्यादा है कि वो मुझे छोड़ सकता है पर अपनी ईगो को नहीं छोड़ सकता। ये खुद उसने अपने मुंह से भी बोला है। इसलिए मैं कहीं ना कहीं श्योर थी कि ये इंसान इतना ज़्यादा ईगो से भरा हुआ है कि ये वापस नहीं आएगा। और सच में शांभवी दीदी, आप मेरी बात का बिलीव करो, ये इतना ज़्यादा ईगो वाला इंसान था कि मैंने अपनी लाइफ में इससे ज़्यादा ईगो से भरा हुआ कोई इंसान नहीं देखा। इसको हर एक चीज़ का ईगो था, ईगो सर से लेकर के पाँव तक। पर आपने मेरे मेंटल पैटर्न्स को ही पूरा ब्रेक करवा दिया। आप ये हमेशा बोलती थी कि अगर तुमने अपने दिमाग के पैटर्न्स को चेंज कर दिया तो मैं तुमसे प्रॉमिस करती हूँ, तुम कॉल को रिकॉर्ड कर लो, ये आएगा। और सच में वो हो गया। शांभवी दीदी, जब से मैंने ये आपकी बात मानी कि वो इंसान मेरे पास वापस आ गया है, वो मुझे कॉल करता है और मैसेज करता है, बात करने की कोशिशें करता है, मेरे सामने आकर के रोता है, मैंने जब ऐसा सोचना फील करना शुरू किया, तब तक तो मुझे कोई भी एनर्जी फील नहीं होती थी। मैंने आपके कहने से 21 डेज़ की टेक्निक भी की, जिसके अंदर मैंने इसके लिए पॉजिटिव अफर्मेशन भी लिखे थे। लेकिन दीदी, इसके साथ रिश्ता इतना ज़्यादा टॉक्सिक था, ये मुझे इतना ज़्यादा झुकाता था रिश्ते में, कि अब मेरा मन ही उठ गया था और मुझे ऐसा लगता था कि मुझे इस रिश्ते में अब नहीं रहना है। अब अगर आ भी जाएगा तो मैं इसे एक्सेप्ट नहीं करूँगी। और मैंने सेल्फ लव किया। मैं जब से आपसे बात कर रही हूँ, आपने डे वन से ही सेल्फ लव सजेस्ट किया था, लेकिन मुझसे 6 महीने तक सेल्फ लव नहीं हुआ। आपने मुझे इस बात पर थोड़ा सा डांटा भी था, पर वो डांट मेरे बहुत ज़्यादा काम आई। मुझे लगा बिल्कुल सही तो बोल रही हैं, अगर मैं अपनी नहीं तो किसी और के अपने को अपनाने के बारे में कैसे सोच सकती हूँ। मैं कितनी बड़ी बेवकूफ़ थी। हम लोग सबके सब इतने बड़े बेवकूफ़ होते हैं, अपने आप को प्यार नहीं करते हैं और दूसरे इंसान के पैरों में खुद को झुकाते रहते हैं और ये सोचते हैं कि वो इंसान हमसे प्यार करेगा। ऐसा कभी नहीं होता है। अगर हम अपनी वैल्यू नहीं करेंगे तो सामने वाला इंसान भी हमारी वैल्यू नहीं करेगा। इस बीच 3 चीज़ें हुई। एक तो मेरा वेट कम हुआ, मेरी स्किन और मेरे बाल बहुत ज़्यादा अच्छे हो गए, क्योंकि मैं सेल्फ लव बहुत कर रही थी। मेरा
एक जॉब के अंदर सिलेक्शन भी हो गया, और जॉब सिलेक्शन होने के साथ साथ मुझे एक पार्ट टाइम जॉब भी करनी थी, वो भी मुझे मिल गई। तो फाइनली मैं बहुत ज़्यादा बिजी हो गई, अपने आप का ध्यान रखने लगी, अपनी केयर करने लगी, वर्कआउट लेने लगी, अपने स्किन की केयर, हेयर की केयर करने लगी। मुझे गिटार सीखने का बहुत ज़्यादा शौक था, जो वो मुझे मना किया करता था, मैंने वो भी सीखना शुरू कर दिया। मुझे कथक सीखने का बहुत ज़्यादा शौक था, मैंने कथक सीखना शुरू कर दिया। मुझे गाड़ी चलाने का बहुत ज़्यादा शौक था, इन तीनों ही शौक के लिए उसने मुझे मना किया था, पर मैंने ये तीनों शौक इस बीच किए। मैंने अपने आप को जितना ज़्यादा हो सकता था प्यार किया, और बस मैं प्यार करती चली गई। और लास्ट टाइम तक मुझे ये फीलिंग आने लगी थी, मुझे वो इंसान अब नहीं चाहिए। वो अपनी ईगो के साथ रहे, अपनी ईगो को ही गर्लफ्रेंड बनाए, और ईगो के साथ ही शादी भी कर ले। मुझे अब कोई फ़र्क नहीं पड़ता, मेरे दिल में अब उस इंसान के लिए कोई भी फीलिंग ही नहीं बची। और मैं भूल ही गई थी कि सेल्फ लव करने के बाद, मैनिफेस्ट करने के बाद, जब ऐसा वाला लेट गो हो जाता है, सामने वाला इंसान आ जाता है। और दीदी वही हुआ। जब मैंने आपको फ़ोन पर बताया, मैं बिलीव ही नहीं कर पा रही थी, और आप मुझे कह रहे थे कि अरे अब तो बिलीव कर लो, हो गया। दीदी, वो इंसान आज मुझे रात दिन कॉल करता है, पूरा पूरा दिन वो मुझे मैसेज करता है, और वो मुझे बोलता है कि तुझे मैंने मना किया था गाड़ी सीखने के लिए, फिर तूने गाड़ी क्यों सीखी। मैं उसको अब कोई जवाब ही नहीं देती, अब मैं उसके हर नंबर को हर तरफ से ब्लॉक कर चुकी हूँ। उसने मेरी बहन को भी कॉल किया, हाथ जोड़े, और मेरी बहन के सामने रोया और बोला मैं हाथ जोड़ता हूँ, मैं उससे माफ़ी मांगता हूँ, मैं सबसे माफ़ी मांगने के लिए तैयार हूँ, मुझे बस मेरी सुन्नी वापस चाहिए, चाहे कुछ भी हो जाए मुझे वो वापस चाहिए, प्लीज़ मेरी सुन्नी मुझे वापस दिलवा दो। ऐसे बोल रहा था मेरी दीदी को। दीदी, जब ये सुन्नी खो चुकी थी और उसका रिश्ता उसी से टूट चुका था, इसी इंसान की वजह से टूटा था ना, आज भी दीदी उसने मुझे मनाते मनाते कुछ ऐसी बातें बोल दी जिसकी वजह से मैं और ज़्यादा हर्ट हो गई। वो कभी नहीं चाहता था कि मैं ग्रो करूं, मैं उससे आगे बढ़ सकूं, मेरी लाइफ में कोई ग्रोथ हो, मुझे कोई जॉब मिले। वो झूठे मुझे वादे करता था, झूठे दिलासे देता था, वो बस मेरा इस्तेमाल कर रहा था। अब मेरा कोई मन नहीं है उसके साथ रिश्ते में आने का। मैं आगे फ्यूचर में भी देखूंगी कि क्या करना है। आपने तो मुझे बिल्कुल खुला छोड़ दिया है कि तुम्हारा मन करे तो उसे अपनाओ, तुम्हारा मन ना करे तो तुम उसे मत अपनाओ। तुम मेरे पास मैनिफेस्टेशन के लिए आई थी, मैंने मैनिफेस्टेशन कंप्लीट करवा दी। हाँ दीदी, आपने तो करवा दी, और मैं अब अपनी नई ज़िंदगी जीना भी शुरू कर चुकी हूँ। टॉक्सिक लोगों से दूर जाने के बाद, चाहे वो अपना पार्टनर ही क्यों ना हो, चाहे हमने कई साल क्यों ना बर्बाद कर दिए हों, जो हल्केपन की फीलिंग आती है वो मुझे अब फील हो रही है। थैंक यू सो मच शाम्भवी दीदी, आपने सचमुच में मेरी बहुत हेल्प की है। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। आई लव यू। हाँ जी, तो इनके साथ मेरी कॉल पर बात हुई थी, और एक कॉल पे नहीं, हमारी बहुत सारी कॉल्स पे बात हुई थी। ये बहुत रोई थी, और जब ये मेरे पास आई थी तो ये पूरी तरीके से डेस्परेट थी, और बस किसी तरीके से वो इंसान आ जाए। शुरू के 6 महीने ऐसी मिस्टेक्स हुई हैं, जब मैं इन्हें मना करती, ये कॉल कर देती, ये मैसेज कर देती। मुझे इन्हें नो कॉन्टैक्ट में डालना था, वो मैं नहीं कर पा रही थी। फिर मैंने 1-2 बार इन्हें बहुत ज़ोर से डांट भी दिया। फिर मैंने उनको बोला कि देखो, अगर आप नहीं फॉलो कर सकते, बात नहीं मान सकते, तो मैं भी आगे हैंडल नहीं कर सकती। तो इन्होंने कहा कि ऐसे करने से वो कभी नहीं आएगा, वो ईगो से भरा हुआ है। उसकी ईगो मैं जानती हूँ, इतने साल से मैं रिलेशनशिप में थी। फिर इनका सेल्फ लव डेवलप करवाने में नो कॉन्टैक्ट में डालना पड़ा, क्योंकि ये जब भी नो कॉन्टैक्ट ब्रेक करते थे, वो और जल्ला के बात करता था, वो और बदतमीज़ी से बात करता था। फिर धीरे धीरे सब सही हुआ, इन्होंने नो कॉन्टैक्ट प्रॉपर फॉलो किया, सेल्फ लव ज़्यादा किया। एक जॉब के लिए चाह रहे थे ये, उनको जॉब मिल जाए। मैंने कहा आप सेल्फ लव करो, चुपचाप अपने ऊपर काम करते रहो, अपने आप से प्यार करते रहो, बिल्कुल शांत। और उसी बीच इन्होंने मुझे खबर दी कि इनको जॉब लग गई है। फिर एक पार्ट टाइम कुछ काम करना चाह रहे थे, उनको अपनी अर्निंग हर लेवल पे बहुत बढ़ानी थी, और बिजी रहना था बेसिकली, क्योंकि मेरे सेल्फ लव बोलने से प्रॉपर सेल्फ लव इनसे हो नहीं पा रहा था। तो ये चाहते थे कि मैं बिजी रहूँ, मैं काम पे जाऊँगी, मैं पार्ट टाइम भी करूँगी, तो मैं बिजी रहूँगी। और ये बिल्कुल सही आइडिया होता है, बिल्कुल सही तरीका है, मैंने खुद ने भी अपनी लाइफ में यही किया था। तो ये बिजी हो गए, अपना वो वाली जॉब लग गई, फिर एक पार्ट टाइम कुछ काम करना था, वो भी करना शुरू कर दिया, वो सारी चीज़ें हो गई। सेल्फ लव इतनी प्यारी करनी शुरू की ना, इनके बाल बहुत झड़ रहे थे। तो मैंने कहा अपनी बालों की केयर करो, स्किन की केयर करो, थोड़ी मेडिटेशन करो, वर्कआउट करो, सब कुछ करना स्टार्ट कर दिया।
वेट कम होना स्टार्ट हो गया, थायराइड का प्रॉब्लम था वो सॉल्व होना शुरू हो गया, सारी की सारी चीज़ें सही होने लग गई, अच्छा फील करने लगे, बिजी हो गए, लड़का दिमाग से निकलना स्टार्ट हो गया, ऐसे हो गया कि भाई यार छोड़ो यार, जो चाहिए ही नहीं। क्योंकि वो ठंडक का एहसास होता है ना, इतने टाइम से उस बाउंडेशन में, उस रिश्ते में ऐसे बंधे हुए थे कि रो रहे हैं, तड़प रहे हैं, फिर भी रिश्ते में लगे हुए हैं। तो वहां से जैसे छुड़वाया, वो एनर्जी छूटी। तो जो मैनिफेस्ट इन्होंने किया था, 21 डेज का मैनिफेस्टेशन डाला था और सेल्फ लव प्रैक्टिस की थी, एज इट इज से भी ज्यादा गंदी कंडीशन में वो लड़का इनके पास आया है। डेली भर भर के कॉल करता है, डेली मैसेज करता है, रोता है, इनकी बहन के सामने रोता है, हाथ जोड़ता है, पैर जोड़ता है, लेकिन फिर भी उसके बावजूद इन्होंने जो मुझे फोन पर बताया वो ये था, तूने ये सब काम क्यों किए? क्या काम पता है? क्यों कथक सीखना शुरू किया? क्यों ड्राइव करना स्टार्ट कर दिया? क्यों गिटार सीखना शुरू कर दिया? ये काम क्यों किए? मुझे बुरा लग रहा है, तुझे समझ में नहीं आता, ऐसी बातें बोली उन्होंने। तब इन्होंने बोला कि मेरे को इच्छा ही नहीं है, मैं किसी की गुलाम नहीं बनना चाहती, मैं प्यार करती थी इसलिए मैं रिश्ते में साथ में थी। तो सेल्फ लव कहीं ना कहीं आपको ये भी बताता है कि आपकी वर्थ क्या है, आप क्या डिजर्व करते हो। सेल्फ लव इस तरीके से हेल्प करता है और आपको पूरी तरीके से हील भी करता है। देखिए, मेरे से कॉल लेना कोई मैंडेटरी नहीं है, कोई कंपलसरी नहीं है, मैं सब कुछ वीडियोस में बताती हूँ बहुत ज़्यादा। अगर आपको कुछ लेने का मन करता है तो आप सीरीज़ फॉलो कर सकते हो, मैं सीरीज़ के अंदर हीलिंग, सेल्फ लव सब कुछ दे देती हूँ, वहाँ से जाकर के आप उसको भी फॉलो कर सकते हो। कॉल लेना बिल्कुल भी मैंडेटरी नहीं है। आपको बिल्कुल लगे कि सब करने के बावजूद आपसे नहीं हो रहा, देन आप मेरे पास आइए, ठीक है? अपना रखिए ख्याल, अपने आपसे कीजिए ढेर सारा प्यार, ताकि इंटरैक्ट करें। ढेर सारा प्यार, लव यू, टाटा।